हेलो गाइस, वेलकम। आज आज के क्लास में हम छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विस्तार पढ़ेंगे। ये इसका भाग 1 है। इसको 2 से 3 पार्ट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विस्तार और उसका अध्ययन, इसमें सबसे पहला भाग पूर्वी बुंदेलखंड का पठार है। इसको मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पूर्वी बुंदेलखंड का पठार, और ये इसको 4 भागों में बांटा गया है। पूर्वी बुंदेलखंड का पठार है, पाट प्रदेश है, छत्तीसगढ़ का मैदान है और दंडकारण्य का पठार है। यह गोंडवाना सैल, ये यहाँ पे गलत है, ये सैल होगा। गोंडवाना सैल से बना हुआ है। इसकी भूस्थलाकृतियाँ, इसमें चांग बखार की पहाड़ी, कैमूर पर्वत श्रृंखला, रामगढ़ की पहाड़ी और सीतालेखनी की पहाड़ी ये स्थित है। ये है चांग बखार की पहाड़ी। चांग बखार की पहाड़ी कोरिया में स्थित है, मतलब कोरिया में विस्तृत है। इसकी ऊंची चोटी देवगढ़ है। इसकी ऊंची चोटी देवगढ़ है। इसकी ऊंचाई 1033 मीटर है। 1033 मीटर है। ये कोरिया में स्थित है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है और कोरिया में स्थित है ये। और फिर कैमूर पर्वत श्रृंखला, कैमूर पर्वत श्रृंखला ये भी कोरिया में स्थित है। और कैमूर पर्वत श्रृंखला, यहाँ से इस पर्वत से हसदो नदी निकलती है। अब आगे बढ़ते हैं। रामगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में स्थित है। ये सरगुजा जिला में स्थित है। यह सतपुड़ा श्रृंखला का भाग है। यहाँ गुफाएं स्थित हैं। गुफाओं में सीता बेंगरा, सीता कुंड, लक्ष्मण बेंगरा और जोगीमारा की गुफा है। सीता बेंगरा विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला स्थित है। सीता में विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला स्थित है। सीता कुंड में यहाँ पे सीता कुंड भी है, सीता बेंगरा है, लक्ष्मण बेंगरा है और जोगी मारा है। तो ये सीता कुंड में रामायण काल में जल संग्रहण किया जाता था। यहाँ मतलब सीता कुंड है, यहाँ जल इकट्ठा किया जाता था। जोगी मारा की जो गुफा है, वहाँ से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। मौर्य वंशीय सम्राट अशोक जो थे, चक्रवर्ती मौर्य, ये अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं जोगी माता की गुफा में। यहाँ इसकी भाषा पाली है और इसकी लिपि ब्राह्मी है। जो यहाँ प्राप्त हुए उसके शिलालेख पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुए हैं। इसी जोगी माता की गुफा में यहाँ पे महाकवि कालिदास ने मेघदूतम नामक पुस्तक की रचना की थी। ये जोगी माता की गुफा में नहीं, ये रामगढ़ की पहाड़ी में महाकवि तुलसीदास ने महाकवि कालिदास ने मेघदूतम नामक पुस्तक की रचना की थी। रामगढ़ की पहाड़ी पे महाकवि कालिदास ने मेघदूतम नामक पुस्तक की रचना की थी। यहाँ पे ये है रामगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ की पहाड़ी पे महाकवि कालिदास ने मेघदूतम नामक पुस्तक की रचना की थी। और जोगी माता की गुफा में ये देवदासी नृत्यांगना
और देवदत्त, देवदासी और देवदत्त, इनकी प्रेम गाथा का वर्णन है। देवदासी नृत्यांगना और देवदत्त नर्तक, ये इनकी प्रेम गाथा का वर्णन है। जोगीमारा की गुफा में, ये याद रखिएगा। सीता लेखनी की पहाड़ी, सीता लेखनी की पहाड़ी सूरजपुर जिले में स्थित है। सीता लेखनी मतलब माता सीता थी, इसलिए इसे सीता लेखनी की पहाड़ी कहते हैं। इन्हें लक्ष्मण जी ने पढ़ना लिखना सिखाया था। कहा जाता ये सीता लेखनी की पहाड़ी बिहारपुर चांदनी क्षेत्र के महुली पुरातात्विक गांव में स्थित है। ये सूरजपुर से लगभग 175 किलोमीटर दूर है, लेकिन सूरजपुर ज़िले में स्थित है। हाँ, यहाँ पे कहा जाता है कि माता सीता को लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो वो इस पहाड़ी पे कुछ औरतों को कुछ लिखते हुए देखी थी और उन्होंने भी मतलब लिखने की पढ़ने की इच्छा जागृत हुई थी उनमें। तो राम जी के आदेश से लक्ष्मण जी ने सीता माता को पढ़ना लिखना सिखाया था, इसलिए इसे सीता लेखनी की पहाड़ी कहा जाता है। तो आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इससे आगे की क्लास नेक्स्ट डे लेंगे। ओके, थैंक यू।